पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समिति ने सरकार की आधी अधूरी योजनाओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की। इससे पहले देवासी छात्रावास भवन में राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने बैठकर बहिष्कार आंदोलन की मांगों के बारे में समाज के लोगों को बताया, जहां सभी की सहमति के बाद रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची। राष्ट्रीय पशुपालक संघ की रैली ने बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। डीएनटी समिति अध्यक्ष लालजी रायका ने आंदोलन की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कि जो डीएनटी नीति सरकार ने बनाई है उसमें उन्होंने बहुत सारी विसंगतियां रखी हैं। सभी जाति के उपनामों को, पर्यायवाची नामों को शामिल नहीं किया है, इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग इस जो बेनिफिट से वंचित रह जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट। हमने एक नो सुप्रीम मांग पत्र बनाया जिसमें पहला ये रखा है कि 10% अलग से रिजर्वेशन रहना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण, इसलिए सभी जो जातियां वो रिजर्व कैटेगरी में है, कोई ओबीसी में, कोई एसटी में, कोई एससी में, तो सबको मिला करके अलग से 10% देना चाहिए। एक हमने मांग रखी है कि जो म्युनिसिपल बॉडीज है, पंचायत है, उसमें 10% जो उनको सीट दी जानी चाहिए। 10% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में डीएनटी कम्युनिटी का प्रतिशत 15% है, इसलिए हम तो 10% मांग रहे हैं। थर्ड जो मैं मांग रहा हूँ, शिक्षा के लिए 10% खर्च हो और 1000 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ जो मैंने अंदर भी बताया कि हम लोग ये आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट एजुटेशन है, लास्ट नहीं है, इसलिए फ्री जो एजुटेशन करेंगे और जब तक हमारी 9 मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। कलेक्टर साहब को पर्टिकुलरली मैंने बोला है कि ये जो ज्ञापन दिया है, यदि सरकार डंपिंग ग्राउंड में फेंकेगी, कूड़ेदान में फेंकेगी, तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस होगा। इसका मतलब सरकार उदासीन नहीं है और हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जोधपुर जाएंगे, सिरोही जाएंगे, जालोर जाएंगे, राजस्थान के हाट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और लास्ट में जयपुर कूच करेंगे और सरकार को इस बार हमें बताना है कि ये जो 32 जातियां हैं ये कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है समाज की। अभी तक जिन सब सरकारों ने की उपेक्षा की है, लेकिन अभी हम लोग संगठित हो रहे हैं और हम लोग उपेक्षा नहीं होने देंगे और हम लोग अपने अधिकार लेकर रहेंगे। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए डीएनटी समिति अध्यक्ष लालजी रायका ने पशुपालक संघ की मांगों के साथ बताया कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों के लिए रेनके और इदादते आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों ने नीतियां बनाई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने केवल उदासीन रवैया अपनाया है, जिसके विरोध में आज से पाली में बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार की आधी अधूरी योजनाओं का बहिष्कार कर योजनाओं की होली जलाई गई और कहा कि अगर इस आंदोलन से सरकार मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और उदासीन रहती है या फिर मांगों पर कोई चर्चा नहीं करती तो संघ राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। और राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने अगला आंदोलन 3 फरवरी को जोधपुर में करने का फैसला किया है। साथ ही आंदोलन को दूसरे जिलों तक ले जाने को भी कहा।